10th क्लास, गुड आफ्टरनून। जैसे कि हमने अपने पिछले जो लेक्चर था उसमें एक्सक्रीशन पढ़ा था ह्यूमन बीइंग्स में, ठीक है। तो उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि नेफ्रॉन क्या है, एक फिल्ट्रेशन यूनिट है किडनी की। तो आज हम उसी नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो हियर यू कैन सी द डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। ये एक नेफ्रॉन का डायग्राम है, ये एक नेफ्रॉन का डायग्राम है। इसी तरह के मिलियन बिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो किडनी में प्रेजेंट होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि ये जो नेफ्रॉन्स हैं यही क्या करते हैं, ब्लड को प्योरीफाई करने में हेल्प करते हैं किडनी के अंदर, ठीक है। सो ये आप नेफ्रॉन का डायग्राम जो है वो देख सकते हो। और इसमें यू कैन सी दैट कि यहाँ पर एक कप शेप का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये कप शेप जैसा स्ट्रक्चर बना है। इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे एक छन्नी जैसी कुछ बनी हुई है, ठीक है। ये दिस इज नोन एज ग्लोमेरुलस, ठीक है। यहाँ से आती है ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी और ये हो गया हमारा दूसरा एफरेंट आर्टरी होगी, ठीक है। उसके बाद ये जो बोमेन कैप्सूल है, ये जो कप शेप स्ट्रक्चर बना है, ये बोमेन कैप्सूल नीचे जाता है और इस तरह से ट्विस्टेड फॉर्म में बैठता है। फिर यहाँ पे एक लूप फॉर्मेशन होती है इसकी, लूप के जैसे यू शेप लूप बना रहा है यहाँ पे ये लूप के जैसे बनाता है और फिर से ये ट्विस्ट होता है इस तरह से और ये बाहर आ गया यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट। और ये कलेक्टिंग डक्ट कहाँ क्या होता है, बेसिकली ये कलेक्टिंग डक्ट हमारा यूरेटर के साथ कनेक्ट होता है और वो यूरेटर फिर वेस्ट प्रोडक्ट या यूरिन को कहाँ लेकर जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा डायग्राम से कि क्या है डायग्राम। अब दूसरी चीज क्या थी, ये तो हमारा हो गया नेफ्रॉन के बारे में कि ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। इसमें आप ये बोमेन कैप्सूल जो है इस तरह से इलोंगेट हो रहा है, फिर यहाँ पे क्या है थोड़ा सा ट्विस्टेड फॉर्म में आ रहा है, फिर ट्विस्टेड फॉर्म में आने के बाद ये एक लूप जैसा स्ट्रक्चर बना के फिर ट्विस्टेड फॉर्म में आके फिर यहाँ कलेक्टिंग डक्ट बना रहा है, ठीक है। ये हो गया। दूसरी चीज यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स एंटर कर रही हैं, ठीक है। किडनी में ब्लड वेसल्स, आपने किडनी के डायग्राम में देखा था कि ब्लड वेसल्स किडनी के अंदर एंटर कर रही थी। तो ये वो ब्लड वेसल्स है जो एंटर कर रही है। यहाँ पर ये एक लाइक नेट जैसा काम करती है, छन्नी के जैसे एक स्ट्रक्चर बना देती हैं। और उसके बाद जो दूसरी तरफ से ये जब निकलती है तो ये क्या करती है, नेफ्रॉन की तरफ चारों तरफ उसको कॉइल कर लेती है, कॉइलिंग कर लेती है, बिल्कुल अच्छे से कॉइलिंग कर लेगी, ठीक है। और फिर जाकर वापस से ये किडनी से जो ब्लड जो बॉडी की तरफ जाता है उससे जाकर ये कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। इतना सा डायग्राम आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। और ये जो ट्विस्टेड पार्ट होता है ना नेफ्रॉन का, इसको हम ट्यूबुलर पार्ट बोलते हैं, ठीक है। ये भी ट्यूबुलर पार्ट है, ये भी ट्यूबुलर पार्ट है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन जो कि मैं आपको अंडरस्टैंड करवाना चाहती थी। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इट्स फंक्शन। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर और फंक्शन। डायग्राम तो आप लोगों ने देख लिया, नाउ डिस्कस अबाउट इट the structure and function of nephron. So each nephron has a cup shaped upper end that is known as Bowman's capsule, जो कि मैंने आपको cup shaped structure बताया था जिसको हम क्या बोलते हैं, Bowman's capsule बोलते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। सिमिलरली हमारे पास देयर इज अ बंडल ऑफ कैपिलरीज, जो मैंने आपको छन्नी जैसा स्ट्रक्चर बताया था, दैट इज ग्लोमेरुलस, उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। द ब्लड एंटरिंग इनटू द ग्लोमेरुलस कैरीज वेस्ट मटेरियल विच आर फिल्टर्ड आउट इन द Bowman's capsule। मतलब ये कि जब ब्लड यहां से एंटर किया हमारा ग्लोमेरुलस में, तो ग्लोमेरुलस में जब ब्लड एंटर किया तो उसने क्या किया कि अपने साथ जितना भी वेस्ट मटेरियल था वो इस छन्नी के थ्रू जो है वो फिल्टर आउट हो गया, कहाँ चला गया, इस बोमेन कैप्सूल में चला गया। और जितना ब्लड था वो वापस से रिमूव, मतलब कि वापस से इधर को निकल गया, ठीक है। ये इसका मतलब था उस लाइन का मतलब, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या है, दिस इज द ब्लड एंटरिंग, यहाँ से ब्लड एंटर हो रहा है और एंटर होने के साथ वी नो दैट कि ब्लड के अंदर बहुत सारा वेस्ट मटेरियल होता है। तो वो जो वेस्ट मटेरियल है इस छन्नी के थ्रू छन के यहाँ नीचे की तरफ आ जाएगा, इस बोमेन कैप्सूल्स में कलेक्ट हो जाएगा। और उसके अलावा जितना भी ब्लड वगैरह कुछ भी बचा वो जाके यहाँ पे निकल जाएगा आगे, मतलब कैपिलरीज में ही चला जाएगा। ये था उस सेकेंड लाइन का मतलब। नाउ
The third point is the filtration is possible because the walls of glomerular capillaries and Bowman capsules are very thin and selectively permeable. यानी कि जो ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल के बीच में जो फिल्ट्रेशन हुआ कि वो जो वेस्ट मटेरियल डिफ्यूज होके आया, वो किस वजह से आया? क्योंकि वो जो उनकी वॉल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा थिन होती हैं और उनके थ्रू जो सब्सटेंसेस है वो इजीली मूव आउट कर सकते हैं. इसकी वजह से जो है वो मटेरियल ट्रांसफर हो पाया. Once the waste material is filtered out, the blood free from waste material goes into the renal vein from where it goes to the heart. यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि जितना भी फिल्ट्रेट होगा वो तो वो ग्लोमेरुलस में आ गया, सॉरी बोमेन्स कैप्सूल में आ गया. उसके अलावा जितना भी ब्लड बच गया या फिर जो प्यूरिफाइड ब्लड बच गया वो फिर से हार्ट में चला जाएगा ऑक्सीजनेशन के लिए, सॉरी हाँ हार्ट में जाएगा बॉडी से टू दी लंग्स. ठीक है, तो उस तरह से. उसके बाद हमारे पास है द फिल्टर्ड आउट फ्लूइड इज नोन एज ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट. यानी कि जो ब्लड या फिर जो भी सब्सटेंसेस जो कि ग्लोमेरुलस से फिल्टर होकर बोमेन्स कैप्सूल में एंटर हुआ, जो भी फ्लूइड एंटर हुआ उसको हम ग्लोमेरुलस फ्लूइड जो है और या फिल्ट्रेट जो है वो कहते हैं. ठीक है, इसमें बेसिकली कौन कौन सी चीजें होती हैं? सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, क्लोराइड आयंस होते हैं, ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड्स होते हैं, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है और साथ में क्या होता है? बहुत सारा वाटर होता है. ठीक है, ये सारी चीजें जो होती है फिल्ट्रेट की फॉर्म में जो है ग्लोमेरुलस से बोमेन्स कैप्सूल में आ जाती हैं. नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अब इसमें से हमें क्या क्या चीजें वापस चाहिए. यानी कि इसमें से हम वापस चाहिए हमारी बॉडी के लिए सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड आयन, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड वाटर. ये सारी चीजें हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो मैंने आपको क्या बताया था पिछले लेक्चर में? ये बताया था कि ये सारी चीजें रीएब्जॉर्ब हो जाती है, यानी कि इनकी ब्लड वेसल्स इनको दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेती हैं और सिर्फ हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसमें क्या रह जाता है? यूरिया या फिर यूरिक एसिड, जो यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी के साथ हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है. गॉट इट? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज Bowman's capsule lead into a long tubular structure into which the glomerular filtrate moves away, जो कि है this, कि ये जो बोमेन्स कैप्सूल है वो एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना रहा है ये, और जो वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट था जो यहां से यहां आया वो भी इसी में ट्रैवल करेगा. जब वो इसमें ट्रैवल करेगा तभी वो क्या होगा? रीएब्जॉर्ब होगा यहां से. ठीक है, now you can see that the tubular structure is convoluted, twisted, fold and has a U-turn before meeting to the collecting duct. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो ट्विस्टेड था, फिर उसने यू शेप स्ट्रक्चर बनाया, फिर से वो ट्विस्टेड है, उसके बाद वो जाके कहाँ मिलता है? कलेक्टिंग डक्ट में मिल जाता है. ठीक है, during the flow of glomerulus filtrate in the long tube, reabsorption of useful material and excretion of certain substances takes place. ठीक है, यानी कि उस पॉइंट का मतलब था कि जब वो जो फिल्ट्रेट है वो यहाँ से मूव कर रहा है, सारा मूव कर रहा है, इस लूप से मूव कर रहा है, तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं, ये क्या करती हैं? जितना भी यूजफुल सब्सटेंस था, जैसे कि वाटर था, सोडियम था, पोटेशियम था, क्लोराइड आयंस थे, ग्लूकोज था, अमाइनो एसिड, उनको क्या करता है? रीएब्जॉर्ब करते रहते हैं ये ब्लड वेसल्स, उनको रीएब्जॉर्ब. जब तक वो यहाँ पहुंचते हैं तब तक उस ब्लड वेसल्स ने इस फिल्ट्रेट में से वाटर, अमाइनो एसिड, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड आयन, ग्लूकोज, इन सबको रीएब्जॉर्ब कर लिया होता है. इसीलिए इनको क्या है? इतना लंबा ट्रैवल करना पड़ता है, ताकि जितना वो ट्रैवल करेंगे उतना ज्यादा ब्लड वेसल्स के कांटेक्ट में आएंगे, क्योंकि ब्लड वेसल्स ने उनको बिल्कुल कॉइल किया हुआ है और उतना ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन जो है वो होता रहेगा. सिंस वो ट्रैवल भी करता रहेगा और जो ब्लड वेसल्स ने नेफ्रॉन को कॉइल किया है, तो जिस जिस एरिया में भी कॉइलिंग है, ब्लड वेसल्स उसके साथ कनेक्टेड है, वहां से वो जो है वाटर और जितना भी यूजफुल सब्सटेंसेस है उसको ब्लड वापस से ब्लड वेसल्स में जो है वो रीएब्जॉर्ब करता रहेगा, यानी डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो उसको लेता रहेगा. सिर्फ वो कौन कौन सी चीजें नहीं लेगा? वो यूरिन नहीं लेगा, सॉरी यूरिक एसिड नहीं लेगा, और यूरिया जो है वो ब्लड वेसल्स में वापस नहीं लेगा. इसके अलावा जितना भी यूजफुल सब्सटेंसेस के बारे में ऊपर हमने डिस्कस किया था, उन सारी चीजों को वो क्या करेगा? रीएब्जॉर्ब कर लेगा ब्लड वेसल्स. उसके बाद क्या है? द मटेरियल रीएब्जॉर्ब्ड आर, कौन कौन से मटेरियल रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स,
सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, वाटर, ये सारी चीजें जो हैं वो रीएब्जॉर्ब हो रही हैं। उसके बाद सब यू शेप जो स्ट्रक्चर था वो भी उसने मतलब कि वो वाला पाथ भी उसने फॉलो कर लिया। फिर उसके बाद जो ट्विस्टेड एरिया था वो भी उसने फॉलो कर लिया। अब वो कहाँ जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा। सो द फ्लूइड रीचिंग द एंड ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट इज कॉल्ड यूरिन, यानी कि जितना भी यूजफुल सब्सटेंस जब ब्लड वेसल्स ने रीएब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट और जो फ्लूइड हमारे पास बचा जो कि collecting duct में enter करेगा, that is known as urine. The urine is fluid and is a fluid and dissolved वेस्ट सब्सटेंसेस एक्सक्रीटेड बाय द किडनी। और सिंपली फिर क्या होता है, किडनी से बाहर जो यूरेटर आ रहा है यूरिनरी ब्लैडर में, आपने देखा था डायग्राम में, उसी यूरेटर के थ्रू जो है ये यूरिन कलेक्ट होकर यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट किया जाता है। एंड आफ्टर दैट जब भी हमारी बॉडी स्टिमुलेट करती है तो हम उसको पास ऑन कर देते हैं बाहर को, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। सो दिस वॉज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। इस तरह जो है नेफ्रॉन्स, और ये नहीं होता कि एक नेफ्रॉन है किडनी में, बहुत सारे नेफ्रॉन्स हैं और ये सारे नेफ्रॉन्स इसी तरह जो है हमारी बॉडी में जो है वाटर और यूजफुल सब्सटेंसेस को रीअब्सॉर्ब करते रहते हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको किडनी के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट आउट कर देते हैं हमारी बॉडी से। ठीक है, इसीलिए हम नेफ्रॉन्स को क्या कहते हैं? फिल्ट्रेटिंग यूनिट या फिल्ट्रेटिंग यूनिट कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो फिल्टर कर रहा है, छान रहा है किनको? यूजफुल सब्सटेंसेस और वेस्ट प्रोडक्ट को अलग कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है? हमारी फिल्ट्रेशन यूनिट होती है किडनी की। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। नाउ द क्वेश्चन आंसर्स आर, so the first question is draw the well-labeled diagram of structure of nephron. What is Bowman's capsule? Name the substances that are reabsorbed in the tubular structure. कि tubular structure में कौन कौन से substances है जो reabsorb किए जाते हैं? Thank you.